वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम ने एंड द स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JEE NDA एयरफोर्स नेवी, आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, जाके उसको देखेंगे। फिर इस यहाँ देखते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द नंबर ऑफ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मीन्स 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन इन अ सेट ए टू इटसेल्फ, मतलब अपने में बनाना है। एफ जो फंक्शन है कहां से कहां तक है, ए टू ए मीन्स इसका डोमेन भी ए है और रेंज भी क्या है, ए है। ठीक है, इटसेल्फ है। इफ सेट ए कंटेन 106 है, ये देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, हमारा सेट ए में कितने एलिमेंट है तो 106, x1 x2 डॉट डॉट हाउ मेनी एलिमेंट 106। और ए का बनाना है रिलेशन किससे, ए से ही बनाना है, मीन्स x1 x2 डॉट 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 x 106 एलिमेंट। अंडरस्टूड। देन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन मीन्स हाउ मेनी बाइजेक्शन मीन्स 1 और ऑन टू कितने फंक्शन बनेंगे। बात समझ में आ रहा है। 1 1 मतलब एक का एक से इमेज बने, ऑन टू मीन्स इसमें कोई खाली भी न रहे। बात समझ में, यानी कि 106 का 106 से इमेज बनेगा, कोई खाली नहीं रहेगा। अंडरस्टूड। अब बताओ भाई x1 ये कितने के लिए दावेदार है, ये 106 से बना सकता है, सॉरी 106 एलिमेंट से। पहला तो किसी से जुड़ सकता है, कहीं एक इंगेज हो गया। अब दूसरे के लिए 105, तीसरे के लिए 104, इसी तरह से डॉट 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 3 2 1 लास्ट वन। एंड टोटल नंबर इज क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 160, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 160। देखिए सही ऑप्शन कौन सा है, देखो देखो सही ऑप्शन इज दिस। याद होगा, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी and both set contain equal number of elements for 1 1 and on 2, it must be necessary that what n is equal to m or that should be greater than। ठीक, अब इसके लिए कंडीशन था कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज इक्वल टू npm, बट 1 1 on 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। अगर डाउट हो तो प्लीज आप जाके मेरा फंक्शन वाला लेक्चर को जरूर सुनिएगा, वहां मैंने बताया कि व्हाट इज 1 1 on 2 फंक्शन एंड हाउ मेनी नंबर इज देयर। ओके, तो फर्स्ट आप सबको समझ में आया, इसमें 106 एलिमेंट है। ठीक, ये अपने आप जुड़ेगा, 106 से ही जुड़ेगा। तो x1 कितने से 106 से, x2 कितने 105 से, 104 डॉट 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 4 3 2 1, दैट इज रिटन एंड फैक्टोरियल का फैक्टोरियल 106। सॉरी सब गलत है, 106 नॉट 160, फैक्टोरियल 106। अंडरस्टूड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, मीन्स एफ जो है सेट ऑफ डोमेन इज इक्वल टू रियल एंड सेट ऑफ रेंज इज इक्वल टू ऑल्सो रियल, इज अ फंक्शन, कोई फंक्शन है डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया भाई 10x माइनस 7 एंड gx इज f इनवर्स x, मीन्स gx है क्या भाई, gx क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स है। देन gx इज इक्वल टू व्हाट, तो इनवर्स फाइंड कर लो। याद होगा कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू fx आपका गिवन होगा, याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो प्लीज आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे। y इज इक्वल टू fx गिवन होगा, तुरंत क्या करते थे, सॉल्व फॉर x, और x के लिए सॉल्व करते थे तो वी गेट एफ ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग जो भी मिलता था, और दैट इज कॉल्ड क्या, उसी को हम क्या बोलते थे, इनवर्स। और इस इनवर्स में प्रॉपर्टी था कि जहां y आया है उसके प्लेस पे तुरंत x पुट कर देते थे, उसी आधार पे इसको कर लीजिए। हाउ यू फाइंड द इनवर्स। अंडरस्टूड। ये टॉपिक सब लोग जानते हैं। देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x minus 7, वो एफ एक्स मीन्स y इज इक्वल टू 10x minus 7। ट्रांसफर कर लो,
y प्लस 7 इज इक्वल टू 10x और y प्लस 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना है भाई x। अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड एफ इनवर्स। लेकिन यहां बात क्या कर रहा है, एफ इनवर्स x की बात कर रहा है। देखिए एक एक पॉइंट को देखना है। जब एफ इनवर्स की बात कर रहा है तो तुरंत क्या करना है, x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x, देन एफ इनवर्स x इज इक्वल टू, कर लो भाई, जहां y है वहां x रख दो, x प्लस 7 अपॉन 10 एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज ट्रू। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी एंड एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन विच कंडीशन इज ट्रू, ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस, विच ऑप्शन इज ट्रू। अंडरस्टूड, ये नहीं कि पहले मैं चारों पे सही नहीं किया हूं, आपको बताया हूं कौन सा ऑप्शन सही है। देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोला भाई, एफ ऑफ एफ एक्स। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कंपोजिट फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन दैट ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी एंड वी हैव टू फाइंड दैट एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स। देन हाउ यू फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, क्या है भाई, x के प्लेस पे क्या रख देना है, एफ एक्स रख देना है। देन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स के प्लेस पे क्या रख देना है, देखो देखो देखो, x के प्लेस पे क्या रख देना है, एफ एक्स, ए एफ एक्स प्लस बी एंड होल बाई सी एफ एक्स एंड प्लस डी। अंडरस्टूड, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ए एफ एक्स मीन्स ax plus b whole by cx plus d and total plus b total by c into fx, ax plus b whole by cx plus d and plus d. Understood? And what is the value of f of fx is given that x, put here x, then x is equal to, taking LCM of numerator what, cx plus d, cx plus d, then it become a square, a square x plus ab plus bcx plus bd total by, and taking also LCM what, cx plus d, then it become acx plus bc, देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करने सबको आता होगा, प्लस डी से मल्टीप्लाई करिए, सी डी एक्स प्लस का डी स्क्वायर, दिस टू दिस कैंसिल आउट एंड टोटल देखो तो x इज इक्वल टू क्या है भाई, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, ये x वाले कोफिशिएंट को कॉमन लेते हैं, x को, तो क्या बचा, यहाँ देखो यहाँ है और क्या है, यहाँ है, तो जब x कॉमन लिए देन क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस, और बचा क्या न्यूमरेटर में, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस का बी डी टोटल बाई क्या है, नीचे वाला x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचा भाई, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी प्लस कुछ बचा डी स्क्वायर प्लस बी सी। बात समझ में आ रहा होगा। अब सुन लो, ये होल वैल्यू इक्वल टू एक्स कब होगा, तो मेरे समझ से यही लग रहा है कि अगर इतना ये जीरो हो जाता, काम खत्म, ये जीरो हो जाता, खत्म। बात समझ में आ रहा। और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें देखो, ये जीरो हो जाता और ये बच जाता, ये दोनों बराबर अगर हो जाते तो मेरी काम तो हो जाता।
देखिए तो ये कब इक्वल होगा। अब कंडीशन बनाओ, इसको तो जीरो करना पड़ेगा। अब देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर फर्स्ट ऑप्शन d इज इक्वल टू माइनस ए रखते हैं, d इज इक्वल टू माइनस ए, तो इट बिकम ए बी, एंड d इज इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए बी। क्या हुआ, ऊपर जीरो, जो हम सोच रहे थे वो हो गया। नीचे देखते हैं, d इज इक्वल टू माइनस ए, d इज इक्वल टू माइनस ए यहां रखते हैं। देखो तो क्या हो जा रहा है, ए सी, और d इज इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस, d इज इक्वल टू माइनस ए, तो क्या हुआ भाई, देख लो, d इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए सी, ये भी खत्म, ये भी जीरो। हमारा बचा क्या, देखो तो x आई स्क्वायर प्लस बी सी प्लस जीरो टोटल भाई, ये तो जीरो हो ही गया। अगर d के प्लेस में माइनस ए रखते हैं तो यहाँ देखिए क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर बी सी से ए स्क्वायर बी सी कट गया, क्या बचा भाई, x, और यही तो हमको लाना था। अंडरस्टूड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज ट्रू। अब कहेंगे सर डायरेक्ट आप क्यों उसी पे गए, मैं कुछ डायरेक्ट नहीं गया हूं, मैं ऑप्शन ए से चेक करना शुरू किया हूं। ऑप्शन अगर बी आप रखते डी इज इक्वल टू प्लस ए, तो देखो डी इज इक्वल टू प्लस ए, तो यहां रखते तो क्या हो जाता, ए बी, अब प्लस ए रखते तो ये भी क्या आ जाता है, ए बी और जुड़ जाता है, कोई ये तो नकारा है, तब इसको तो यहाँ देखो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1। देख लेते हैं भाई, सबकी वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो पता ना हो जाए, तो 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 क्या है, 2x, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2x, और नीचे देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2, ये तो सब खत्म हो गया, 1 आ गया यार, x चाहिए, तो ये ऑप्शन ये भी नहीं सही है, तो इज इक्वल टू भी तो इसी का पार्ट है, ये भी नहीं सही होगा। मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टूड। अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगे तो प्लीज, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं चाहता हूं कि इस ड्यूरिंग कोविड-19 मेरा चैनल हर स्टूडेंट्स के पास बहुत तेजी से पहुंचे, और उसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, इफ द फंक्शन f from real to a, real means set of real number, r means set of real numbers, but a is the name of any set, fx is equal to x square upon x square plus 1 is a surjection. Surjection means only onto. Surjection means only onto. Then set a. Then we have to find what is set a. आपको बताना है कि set a क्या है, और given that कि fx is this, तो आपको मालूम होगा surjection function क्या था। If any function is this, set a, suppose first set is r and second set is a, and f is a function from r to a, then set a is like this, anyone, but onto के लिए ये जरूरी था, surjection के लिए जरूरी था कि इसमें कोई भी खाली न रहे। All the elements of set b or set a or set of range have what? Image. सबके पास इसके किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो, इमेज हो। मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर इंगेज देयर, कोई भी एलिमेंट खाली न रहे, इस बात को ध्यान देना। तो अभी हमारा क्या होता है, ऑन टू होता है, मतलब खाली न रहे, इसका मतलब क्या होगा भाई, सिंपली वी कैन से दैट द कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। जो कोडोमेन हो वो क्या हो, रेंज हो। मीन्स ए इज व्हाट, रेंज, ए क्या होगा, रेंज होगा। तो फॉर सर्जेक्शन fx is this one, we have to find the set a, means a क्या है भाई, रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन। then simply we find the range of function। इस फंक्शन का हम क्या फाइंड करें, रेंज फाइंड करें कि रेंज क्या होगा। तो देखो रेंज आप कैसे फाइंड करते हो, याद होगा कि y इज इक्वल टू fx, कुछ भी दिया हो, सॉल्व फॉर x एंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड इज कॉल्ड रेंज। तो देख लो क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस कर देते हैं मल्टीप्लाई, देन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को इस साइड लाते हैं और समझ में आ रहा है, चाहे इधर ला देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस वाई, और टेकिंग एक्स स्क्वायर इज ए कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, माइनस वाई, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1, और एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। बात समझ में आया? एक्स की ये वैल्यू है। अब देखो तो ये किसके किसके लिए डिफाइंड है और किसके लिए डिफाइंड नहीं है, इधर इरेज कर दे रहा है। अब किसके लिए डिफाइंड है किसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो ओनली वन कंडीशन इज देयर, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड वाई माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू 0 से ज्यादा होगा और ये कभी 0 नहीं होगा। अगर समथिंग अपॉन 0 हो गया देन बिकम्स अनडिफाइंड, इसलिए कभी 0 नहीं होगा, यानी कि y नॉट इक्वल टू 1। 1 नहीं लेना है भाई, जब 1 नहीं लेना है तो 1 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, ओ 1 पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। तब कंफ्यूजन है कि ये रियल हो। बात समझ में आ रहा है? अब चलो 1 को नहीं लेना है तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ये डी क्लियर हो गया, क्योंकि ये रियल नंबर है तो रियल में 1 आएगा ना, बोल रहा है 1 को नहीं लेना है तो इसी में नहीं लेना है। आते हैं देखते हैं ये कब कंडीशन ट्रू होगा, कब ये कंडीशन ट्रू होगा। ऊपर माइनस है और नीचे भी माइनस होगा तो ही ये कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? यह सिंपली वी कैन से दैट क्या होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट माइनस वाई, वो न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर वाई माइनस 1, बोथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देख रहे हैं ना? अब यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंबल बदल जाएगा, तो y एंड y माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू क्या है 1। क्रिटिकल पॉइंट मतलब दोनों को 0 कर देना, y इज इक्वल टू 0 y माइनस। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, ये माइनस इंफिनिटिव, ये प्लस इंफिनिटिव, ये 0 आया, ये 1 आया, प्लस माइनस प्लस। जब यहाँ लेस का सिंबल हो तो कौन सा लेते हैं, माइनस का। जब प्लस ग्रेटर का सिंबल लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, प्लस वाला। अंडरस्टूड? अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज आप जाके इनइक्वालिटीज वाली वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा हाउ यू फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक, अब यहां से क्या है भाई हमारा 0 से 1, बट 0 को लेना है कि नहीं लेना है तो ओपन लगाएंगे, नो। 0 पे क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। यहां भी क्लोज लगा देंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं भाई 1 को मत लो, यानी कि 1 पे। विच ऑप्शन इज ट्रू, दिस वन, डी ऑप्शन इज ट्रू, 0 to 1। अंडरस्टूड? आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन सेट इज बिलोंग्स टू 0 to 1। अंडरस्टूड? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट if fx is equal to mod of sin x has an inverse if its domain is, और उसका इनवर्स भी है भाई। इनवर्स कब होगा, only one condition is there, the function must be 1 1 and onto, that means function is bijective function। ये देगा नहीं कि भाई 1 1 onto बताओ, ऐसे भी कुछ कंडीशन देगा। तो सिंपली वी हैव टू चेक दैट द fx इज इक्वल टू mod of sin x in which interval the function is 1 1 and onto, मीन्स बाइजेक्टिव। चेक करो भाई किस में होगा mod of sin x। सो सिंपल यार, mod of sin x। अगर ग्राफ बनाते हो, इसीलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। mod of sin x लाइक दिस ग्राफ बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब एक वैल्यू कंटेन करे, 1 1 के लिए जरूरी, यहां से देखो ये वैल्यू, ये y इज इक्वल टू समथिंग और समथिंग, दोनों जगह सेम वैल्यू है कि नहीं है, यानी कि बीच में कोई वैल्यू ऐसी है π/2 जहां से केवल कम ही लेंगे या वहां से बाधा, π/2 से पाई भी ले सकते हैं या 0 से π/2 ले सकते हैं। देखिए तो 0 to π/2।
अगर ऑप्शन आपका π/2 टू पाई देता तो भी सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में आ रहा है? देखो भाई, ऐसे कोई भी वैल्यू रखो 0 से 90 के बीच में। एक वैल्यू के लिए जैसे 30 रखा, 30 पे वैल्यू क्या होता है, मॉड साइड 1/2। 60 डिग्री रखा तो √3/2। कंफ्यूजन कहेंगे सर क्यों 90 अब रख रहे हैं तो अभी 1 आ रहा है। इससे ज्यादा अगर रखते हो, इससे ज्यादा रखते हो, अगर मान लो तुम क्या रख देते हो 150 डिग्री, देखो तो साइन 150 की वैल्यू, साइन 90 + 60 क्या है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि 150 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। क्या ये है, क्या बन गया, मेनी वन बन गया कि नहीं? So for inverse of function, it must be necessary, the function must be 1, 1 and 2। तो दिया नहीं रहेगा कि 1, 1 and 2 का इंटरवल बताओ, ऐसे ही कुछ लैंग्वेज में देगा जहां आपको पहचानना होगा। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 6। Given that the relation R is equal to 1, 1, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1, 2, 2, 3, 1, 3 ऑन सेट क्या है भाई, सेट ए है। सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 मीन्स फॉर अ रिफ्लेक्सिव इट मस्ट बी नेसेसरी क्या क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए और 3, 3 होना चाहिए। किसके लिए भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए। याद है, अगर कंफ्यूजन होगा तो रिलेशन वाला लेक्चर जाके देखिएगा। फॉर रिलेशन इट मस्ट बी क्या 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। अब बोल रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। दूसरा खाली रिफ्लेक्सिव वाला तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं। ये देखो बी रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, देखते हैं सिमेट्रिक। और यहां देखो जी बट नॉट, जो फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, क्या है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 भी है। तो 1, 2 तो दिया है, क्या कहीं 2, 1 दिया है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो क्या 2 का रिलेशन 1 से है, नहीं है, कहीं नहीं दिया है, मीन्स नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भाई नहीं है। अब देखो 1 का 2 से है और 2 का किसी और एलिमेंट से, देखते हैं 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 का 2 से है, 1 का 2 से है और 2 का किससे है 3 से, तो 1 का ये देखो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो क्या कहीं 1 का 3 से दिया है, देखो तो 1 का 3 से दिया है, बिल्कुल दिया है। 1 का 2 से दिया है, 2 का 3 से दिया, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से, यानी कि सो दैट इट इज क्या ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, नन ऑफ दिस है। अगर पहले ऑप्शन की केवल उस बुक के हिसाब से रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक लेते हैं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अंडरस्टूड? सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कराएंगे, बट जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो जा रहा है। वीडियो हमारी 25 मिनट से ज्यादा की हो जा रहे हैं और आप लोग फुल वीडियो नहीं देख रहे हो, स्किप कर दे रहे हो। तो प्लीज अगर इसको आपको समझना है, पूरा डीपली जाना है, तो आप एकदम फुल वीडियो देखिए। फिर नेक्स्ट मैं इसका बनाता हूं, नेक्स्ट क्लिप पे मिलते हैं। इस वीडियो में इतना के लिए, लेकिन प्लीज अगर आप मेरे नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को जोड़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।